बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर हिरा शकील। वेलकम करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। जी तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे नाखूनों के फंगस के बारे में, इसकी वजूहात, सिम्टम्स और होम्योपैथिक इलाज के बारे में। अगर आप या आपके किसी करीबी फर्द को नाखूनों की फंगस का मसला है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि नाखूनों की फंगस क्या है, यानी नेल फंगस किसे कहते हैं। नेल फंगस, जिसे ओनिकोमाइकोसिस भी कहा जाता है दोस्तों, ये एक आम फंगल इन्फेक्शन है जो हमारे हाथों और पैरों के नाखूनों को मुतासिर करता है। ये इन्फेक्शन आपके नेल्स को नीला, पीला, मोटा, कमजोर और बिगड़ा हुआ बना सकता है। दोस्तों, आमतौर पर ये पैरों के नाखूनों में ज्यादा पाया जाता है क्योंकि हमारे जोड़ों के अंदर का गर्म और मरतूब माहौल फंगस की अफजाइश के लिए मौजू होता है, तो इसलिए वहां पर फंगस फैलने के इम्कान ज्यादा होते हैं। दोस्तों, जब हमें नेल फंगस होता है, जो एक तरह का फंगस कहलाता है, ये हमारे नेल में इफेक्ट करता है और वक्त के साथ साथ ये नेल्स में अंदर की तरफ पेनिट्रेट करता है, गहरा होता जाता है और ये आपके नेल्स को पहले येलो कलर का स्पॉट लाता है, फिर इसमें नेल को थिक कर देता है और आखिर में इसमें क्रैक्स भी आ जाते हैं। कभी जब बहुत आगे ये बढ़ जाए तो ये कंडीशन बहुत पेनफुल भी हो सकती है। दोस्तों, अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें तो पहले हमारे नेल्स येलो होते हैं। ये मर्ज अमूमन 40 साल के बाद ही देखने को मिलता है। फिर नेल्स आपके सख्त होकर टूटने लगते हैं, नेल्स में डिस्कलरेशन हो जाती है, इसमें फाउल स्मेल भी आ सकती है। आपके नाखून इतने मोटे हो जाते हैं कि उनको काटना भी मुश्किल हो जाता है। अगर आप अपने नेल्स पर दबाव डालें तो आपके नेल्स में बहुत ज्यादा दर्द महसूस होता है। आपका नाखून या तो मुड़ने लग जाता है या ऊपर उठने लगता है और आपके नाखून की शक्ल बिगड़ जाती है। दोस्तों, अगर हम इसके रिस्क फैक्टर की बात करें तो इसमें आपको नमी होने से, आपकी एज ज्यादा जैसे जैसे बढ़ेगी उसमें आपको ये दिखेगा। अगर आप जूते तंग और गैर हवादार जूते पहनते हैं तो उस वजह से आपको हो सकता है सफाई की कमी हो सकती है। इसके अलावा आपके शुगर, खून की गर्दिश के मसाइल, डायबिटीज, सर्कुलेटरी इश्यूज और इम्यून सिस्टम, इसके अलावा नेल इंजरीज, नाखूनों को लगने वाली चोटें भी ये रिस्क फैक्टर में आ सकती हैं। अगर हम इसके कॉजेस की बात करें तो इसका सबसे बड़ा एक कॉज होता है वो है फंगस। इसका एक सबसे बड़ा कॉज होता है इन्फंजाई, जिसका नाम डर्मोफाइट होता है। ये एक तरह का फंगस होता है। जब ये नेल फंगल होता है, हाथ और पैर दोनों में यही सिम्टम्स मिलेंगे। इसके अलावा ये उन लोगों को होता है जो बहुत टाइट जूते पहनते हो। अगर नाखूनों के साइड्स पे कोई इंजरी हो, ये ज्यादातर पैरों में देखने को मिलता है क्योंकि वहां नमी ज्यादा रहती है। सॉक्स या टाइट जूते पहनने की वजह से, आपका सफाई का ख्याल ना रखने की वजह से, ये ऐसे लोगों को भी होता है जिनका ब्लड सर्कुलेशन सही ना हो, उनको ये मसला ज्यादा होता है। ऐसी खवातीन जो आर्टिफिशियल नेल्स का इस्तेमाल करती हो, उनको नेल फंगस का मसला बहुत जल्दी हो सकता है। तो दोस्तों, अगर नेल फंगस हो गया है तो हमें होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से भी काफी आराम आ सकता है। तो अब हम आपको बताएंगे होम्योपैथिक मेडिसिन, जिससे आपके नेल फंगस को काफी आराम मिल सकता है। तो सबसे पहले जिस मेडिसिन की हम बात करेंगे वो है एपिस। एपिस में हम क्या देखते हैं, किसी को फंगल इन्फेक्शन हो गया हो, नेल फंगस हो गई हो, इन्फेक्शन हो गया हो और नेल्स के नीचे ब्लड आ गया हो, तो ऐसी कंडीशन को ठीक करने के लिए एपिस 30 पावर में इस्तेमाल कराई जाएगी। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी है सैलेशिया। किसी मरीज को नेल फंगस हुआ हो और उसी में पस भी पड़ गया हो, यानी वो पकने लग गया हो, चाहे वो हाथ के नेल्स में हो या पैरों के नेल्स में हो, कहीं भी वो इन्फेक्शन फैल गया हो नेल्स फंगस की वजह से और पेनफुल भी हो रहा हो, सैलेशिया क्या काम करती है, सैलेशिया सारे पस को निकालकर बाहर फेंक देती है, कमजोर और टूटने वाले नाखूनों को बेहतर करती है। फंगल इन्फेक्शन में आपको एक कंडीशन ये भी नजर आती है कि पहले जो नॉर्मल एक नाखून होता है ऊपर, फिर उसी के ऊपर आपका एक दूसरा नाखून ग्रो करने लगता है, नेल ग्रो करने लगता है, उसमें पेन भी कर रहा होता है, उससे आपको प्रॉब्लम हो रही होती है। अगर इनवर्ड ग्रोथ हो रही हो नेल्स में और आपको साथ तकलीफ दे रही हो तो सैलेशिया 30 पावर में बहुत अच्छा काम करेगी। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी है ग्रेफाइट। अगर आपके नेल चटकने लगते हैं,
टूटने लगते हैं, नेल्स में क्रैक्स पड़ रहे होते हैं और साथ ही अगर आपको लगातार कॉन्स्टिपेशन रहता हो और साथ में आपका जो पेशेंट है वो थोड़ा सा मोटा भी हो, नाखूनों में क्रैक्स और गाढ़ा पस मौजूद हो, तो इन सब कंडीशंस को ठीक करने के लिए ग्रेफाइट्स 30 पावर में इस्तेमाल की जाएगी। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी है कलकेरिया कार्ब। हम अक्सर ये देखते हैं कि किसी के नेल स्मूथ ना हो और साथ अनइवन नेल्स हो, तो इस कंडीशन को ठीक करने के लिए कलकेरिया कार्ब 30 पावर में इस्तेमाल की जाएगी। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी है एसिड फ्लोर। दोस्तों ये एक कॉमन सिम्टम है, जिसको नेल फंगस हो उसके नेल्स बहुत तेज बढ़ने लगते हैं और तेजी से टूटने लगते हैं और उनमें एक लाइनिंग सी आ जाती है। तो ऐसी कंडीशन को ठीक करने के लिए एसिड फ्लोर 30 पावर में इस्तेमाल कराई जाएगी। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी है थूजा। ये उनके लिए नाखूनों के लिए जो पीले और टूटने वाले नाखून होते हैं, उनमें फंगस मौजूद होती है और उनमें वैक्स जैसी भी एक चीज नजर आने लगता है। तो इस कंडीशन को ठीक करने के लिए थूजा 30 पावर में इस्तेमाल कराई जाएगी। हमारी लास्ट मेडिसिन है बुफोराना। अगर किसी को नेल फंगस हो और नेल नीले यानी ब्लू रंग के पड़ गए हो, ब्लू पिगमेंटेशन नेल हो गए हो और साथ में पेन भी मौजूद हो, तो ऐसी कंडीशन को ठीक करने के लिए और इस नेल में से पेन को खत्म करने के लिए बुफोराना 30 पावर में अच्छा काम करेगी। दोस्तों इसके अलावा हमारी एक डॉक्टर रैकवेक की एक मेडिसिन है जो कि R189 ड्रॉप्स है। तो इसको आपने नीम गर्म पानी में 10 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करने हैं। तो इससे आपकी नेल फंगस बहुत जल्दी और बहुत हद तक खत्म हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों नेल फंगस के बारे में इंफॉर्मेशन। दोस्तों नाखूनों की फंगस का जल्द इलाज बहुत जरूरी है ताकि बहुत सी पेचीदगियों से बचा जा सके, क्योंकि ये इन्फेक्शन हमारे बाकी नाखूनों में भी फैल सकता है और दूसरे नाखूनों को मुतासिर कर सकता है। इसके अलावा जिल्द का इन्फेक्शन जैसे सेलुलाइट्स का खतरा हो सकता है। ज्यादा नाजुक हालत में नाखून मुस्तकिल तौर पर आपका खत्म भी हो सकता है। दोस्तों होम्योपैथिक एक कुदरती इलाज फराहम करती है जो आपके जिस्मानी और नफ्सियाती दोनों पहलुओं को मद्देनजर रखती है और आपको बेहतर इलाज करने में मदद फराहम करती है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि अगर कोई फंगल इन्फेक्शन से मुतासिर है तो वो अपना इलाज होम्योपैथिक के ज़रिए कर सके। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।